हेलो नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए विभाज्यता के नियम पर आधारित, जो कि मैथ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हेडिंग डाल लेते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम हम आपको शुरू करते हैं। इसमें पहला आता है एक का नियम। ठीक है, एक का नियम क्या कहता है? एक में आता है प्रत्येक संख्या एक से विभाज्य होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक से विभाज्य होती है। ठीक है, इसके बाद में आता है दो का नियम। दो का नियम क्या कहता है? इसका एक उदाहरण भी लिख लेते हैं, जिसमें आता है एग्जाम्पल में कोई भी संख्या आप बता दीजिए। जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया। ये सारी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं। जैसे एक का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 12 कटेगा, 15 बार से 15, एक बार से 1, 2 बार से 2, 3 बार से 3 कटेगी। ठीक है, अगली देखते हैं दो से। दो में आता है जिसका इकाई अंक दो से विभाज्य हो। जिसका इकाई अंक 2 से विभाज्य हो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य होगी। वह संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य होगी। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में आता है एक लिख लिया 12, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 8 लिख लिया। ये बड़ी संख्या भी लिख लेते हैं। 134 लिख लिया, 12 34, 15 18 लिख लिया। इसमें इकाई अंक कौन होता है? जो पीछे से शुरू होता है, ये इकाई अंक है। इकाई अंक इसमें एक अंक है तो इकाई होगा। ये है। इकाई अंक अगर 2 से कटता है तो ये संख्याएं भी 2 से पूर्ण विभाज्य होंगी। इसके बाद लिखते हैं 4 का नियम। 3 का हम आपको बाद में बताएंगे। 4 का नियम कहता है जिसका इकाई तथा दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्य हो वह संख्या 4 से पूर्ण विभाज्य होगी। इसका कुछ उदाहरण लिख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे बड़ी संख्या लेते हैं यहाँ पे 1 2 4, तो इसमें आता है इकाई और दहाई। ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये दोनों अंकों को मिला के ये 24 आता है कि ये 4 के पहाड़ी से कटती है। 4 छंग 24, ये ढंग कर कट जाएगी। इसके बाद अगली संख्या लिख लेते हैं 232। इसमें ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, क्या ये दोनों मिला के 32 4 के पहाड़ी से कटती हैं, तो 4 अट्ठे 32। आगे वाली संख्याएं कुछ भी हों, 1 2 3 5 4 5 6, कोई भी संख्या हो, पीछे अगर कोई ऐसी संख्या आती है जैसे कि 20, तो इसमें एक इकाई और दहाई दोनों को मिला के 20 आता है, जो कि 4 से पूरी सी संख्या कटती है। सिर्फ 20 इकाई दहाई अंक देखने हैं तो ये पूरी संख्या
आगे की देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी संख्या 4 से पूर्ण विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम देखते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही समझना है ऐसे। 4 के बाद 8 का नियम। 8 का नियम कहता है जिसका इकाई, दहाई तथा सैकड़ा का अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से पूर्ण विभाज्य होगी। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं एग्जाम्पल। 8 से कटने वाली कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बड़ी संख्या ले लेते हैं 42, ये 24, ये 8। ठीक है, 42, 48, इसमें ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, एक सैकड़ा का अंक, इन 3 अंकों को मिला के 248। क्या ये 8 से कटती है? तो ये 8 3 24, 8 एकम 8, ये संख्या 8 से कट जाती है, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। बड़ी संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 7 9। फिर इसके बाद ले लेते हैं ये संख्या। ठीक है, इसमें देखना है मुझे पीछे की 3 संख्याएं। 8 का नियम कहता है जिसमें 968, ये 8 एकम 8, एक बचता है, इसमें जुड़ जाएगा 16, 8 दूनी 16 और फिर ये 8, यानी कि ये संख्या, ये 3 अंक सिर्फ 8 से पूरे विभाज्य होते हैं, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 का, 2 का, 4 का, 8 का। अब इसके बाद देखते हैं 3 का। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है जिसके सभी अंकों का योग, इसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्ण विभाज्य होगी। ठीक है, इसके उदाहरण लिख लेते हैं एग्जाम्पल में। 3 से जैसे कि एक संख्या लिख लेते हैं 24, इनकी 4 और 2, 4 और 2 को जोड़ के कितना होता है? 6। कि 6 में 3 का बाड़ा पूरा जाता है, कट जानी चाहिए, बस कितने बार जाता है ये मायने नहीं रखता, कट जाएगी, तो ये 24 भी 3 से पूरी कट जाएगी। बड़ी संख्या ले लेते हैं 3 5 7 9 2 4 6। ठीक है, इसको देखते हैं 5 और 3 8 और 7 15, 15 और 9, 15 9 24। अब यहाँ पे 24 होता है, 15 9 24। अब 24 3 से पूरा कट जाता है। ठीक है, 3 से पूरा कट जाता है, तो इतनी संख्या 3 से कट जाएगी। फिर ये भी एक साथ ही देख लेनी है, 2 4 6 और 6 12, इसका आता है 12, तो 12 भी 3 से पूरी कट जाती है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ये आप अंकों का योग करके पता कर सकते हैं। ऐसी और भी संख्याएं हैं आगे। अगला देखते हैं 9 का नियम। आता है सेम नियम है 3 का 9 का, थोड़ा सा भरेगा, जिसके सभी
अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से पूर्ण विभाजित होगी। इसके कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में आता है, जैसे इसी के उदाहरण देते हैं। ये 24 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि नियम एक जैसा है, लेकिन 4 और 2 6 होता है इसका योग, जो कि 9 के पहाड़े से नहीं आता है। तो ये 24 9 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे ले लेते हैं 18, 54, 8 और 1 9, इनका योग 9 हो जाता है। 5 4 9, एक बार में कट जाएगा। इसके बाद ले लेते हैं 3 5 4 6, इसमें आता है 5 3 8 4 12 6 18, इनका योग आता है 18, जो कि 9 के पहाड़े से पूरा कटता है। तो ये संख्या भी 9 से पूरी विभाज्य होगी। अगला देखते हैं कितना हो गया। 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 3 का, 9 का। इसके बाद देखते हैं 5 का। ठीक है, 5 का नियम कहता है जिसका इकाई अंक 0 तथा 5 हो, ये हो 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी। यहाँ पे उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 5 ही ले लेते हैं। 5 तो 5 से कटेगी, इसके बाद में 15 भी कटेगी, 10 भी कटेगी, 20 भी कटेगी, 25 भी, 30 भी। इसके पीछे इसका इकाई अंक या तो 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। इसके बाद देखते हैं 10 का नियम। 10 का नियम कहता है जिसका इकाई अंक 0 हो, इसका इकाई अंक 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूर्ण विभाजित होगी। इसमें एक ब्रैकेट में लिखना है यह संख्या 2 से भी विभाजित होगी। ठीक है, इसमें उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल। इसमें पहला आता है 10, 20, 30, 40, ऐसे एग्जाम्पल इसमें आते हैं। ये संख्याएं 2 से भी पूरी विभाजित होती हैं सारी। 10 से तो होती हैं, ये 2 से भी पूरी विभाजित होती हैं। इसके बाद आता है 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 तथा 3 से पूरी
विभाजित होती हो, जो संख्या 2 तथा 3 से पूरी विभाजित होती हो, वह संख्या 6 से भी पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है, इसमें कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे कि 216, इसमें 2 का नियम लागू करना है। 2 का नियम कहता है जिसका इकाई अंक सम हो, अर्थात 2 से कट जाए। ये 6 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 का नियम लगता है। फिर इसके बाद इसमें 3 का नियम क्या कहता है, जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो 6 और 1 7 और 2 9, जो कि 3 से पूरा विभाजित होता है। तो यह संख्या भी 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक आता है 7 का नियम। 7 का नियम तो होता है, लेकिन 7 का नियम लगाने से अच्छा है कि आप 7 से संख्या को ही विभाजित करके देख लें। नियम इसका है, लेकिन नियम इसका थोड़ा सा पेचीदा है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।